श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 5वें के 7वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूदेव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर महाराज समझा रहे हैं कि अक्षरम परम ऋत सर्वकालेषु नित्यम निर्बंधपूर्ण सद्गुरम लभ्यो सेवा भावेन परम। मधुर वचनों का उच्चारण करते हुए श्री गुरु महाराज जी ने समझाया है कि जो निरक्षर सर्वव्यापी हमेशा रहने वाला शब्द है, उसे किसी पूर्ण सद्गुरु को प्रेम सेवा भाव से प्रसन्न करके जानो और उस सदा सत्य स्वरूप ध्वनि में प्रकाश का सब काल में निरंतर सुमरण रखो। यही परम बोध है। गुरु महाराज जी ने पूरा का पूरा बता दिया है कि जो सच्चे पूर्ण सद्गुरु होते हैं उनकी सेवा करो, प्रेम से प्रसन्न से रहकर जानो और वह अपना सच्चा ज्ञान देकर उस मार्ग को, उस सुमिरन को बता देंगे, तब आप परम बोध को पा जाओगे। और 8वें श्लोक में बताया है कि अनुशासनम बद्धम सर्व इत्सम गुरुमुखम निर्बंध छल कपटाभ्याम मुनमुखी विफलम। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि परम पारकवान गुरुदेव भगवान ने कहा कि जो साधक जब काम एवं सब समय में गुरुदेव की आज्ञा से रहता है, आज्ञा के बिना किसी कार्य को नहीं करता, वह गुरुमुख है। गुरुमुख कहते हैं गुरु महाराज जी की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। छल कपट से इस विद्या के ज्ञान विज्ञान को जानने वाला आगे मार्ग से विफल हो जाता है, वही मनमुखी होता है। जो छल कपट से आडंबरों से ज्ञान को ले लेता है, उसे ये समझ लो कि वो मनमुखी है। गुरु की आज्ञा का न मानकर, न ही प्रसन्न चित्त से रहकर और ज्ञान को पा लेता है, वो मनमुख होता है। असाधकम साधकस्य भावम उच्चटंतम निर्बंध उत्तम साधकम पथेन न अवचलम। गुरु महाराज जी कह रहे हैं मनमुख और गुरुमुख का भेद ज्ञान कहते हुए गुरुदेव ने कहा कि मनमुख तथा निगराजन सच्चे साधक के भाव को हटाने की कोशिश करते हैं। जो मनमुखी होते हैं ना, वो सच्चे साधक को अपनी वाणी भाषा से उस गुरुमुख को इस मार्ग से हटाने के लिए वो बहुत कोशिश करते हैं, परंतु उत्तम प्रकृति वाला साधक गुरु महाराज जी के बताए हुए सच्चे रास्ते से नहीं हटता है। वही सच्चा साधक होता है, वही गुरुमुख होता है। और 10वें श्लोक में बताया है कि मेधावी जन्म प्रातुताम निधि संकल्पम योगिन गुरुदेशो निर्बंध नित्यम परम। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी बोले कि मन में ध्यान का संकल्प बनाकर विवेकी जन विधि पूर्वक गुरु महाराज जी का ध्यान कर सुबह 4 बजे उठकर योग साधन करते हैं। गुरु महाराज जी ने 4 बजे इसलिए बताया क्योंकि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो उठकर भजन करते हैं, मन शांत होता है बिल्कुल, और उस प्रभु के लिए भजने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। चंचल मन से रहकर एक चित्त मन हो जाता है, इसीलिए 4 बजे उठकर योग साधन करते हैं। गुरु महाराज जी के दिए हुए उपदेश से सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। गुरु महाराज जी कह रहे हैं जो साधक 4 बजे उठकर भजन करते हैं, जो गुरु महाराज जी ने सुमरन बताया है, उपदेश से सत्य स्वरूप उस परमात्मा के दर्शन कर अपने वास्तविक स्वरूप को भी जान लेते हैं। गुरु महाराज जी ने बताया है कि आप इस संसार में रहकर, ना कि ये तुम्हारा शरीर है, ये नाशवान है, इस शरीर को एक ना एक दिन नाशवान होना ही है। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं।
ये हर जीव जानता है कि ये शरीर नाशवान है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन इस शरीर को हमें मिला है, इस शरीर को देवता भी तरसते हैं, क्योंकि उस प्रभु को पाने के लिए इस संसार में रहते हुए अपने निज धाम को कहाँ से आया है, जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी तो हमारा अवश्य ही कल्याण होगा।